अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माहौश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, क्या बात है, इतने दिन हो गए आपने बुशरा बीबी के हवाले से कोई मुखबरी नहीं दी। कहाँ हैं वो? ज़मान पार गए, कहीं और चली गई हैं। बड़ी खामोशी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जब से उनके बच्चों की गिरफ्तारी के वारंट और उनके जो साबका शौहर हैं मानिका साहब, वो गिरफ्तार हुए हैं, तो सर वो क्यों अंडरग्राउंड हो गई हैं? देखें, बुशरा बीबी इस वक़्त जो है ना वो एक बड़ी तवील लड़ाई कर रही हैं, तवील। किससे? वो इमरान खान की बहनों से, ओह! क्योंकि वो चाहती हैं कि वो पार्टी को हेड करें और इमरान खान की एक हमशीरा चाहती हैं वो पार्टी को हेड करें। क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले सज़ा भी हो जानी है, उसको ऑफ़िशियली बैन भी रहना है और उसने जेल में भी होना है, तो ये लोग दोनों की अब एक पावर गेम ऑफ थ्रोन जो है ना वो ज़मान पार्क में हो रही है, बड़ी सीवियर किस्म की। दूसरा, ज़मान पार्क का जो इश्यू हो रहा है बुशरा बीबी को, वो ये हो रहा है कि वो ज़मीन जो है आबाई ज़मीन है और ज़मीन सिर्फ़ इमरान खान की नहीं है, उनकी और बहनों का भी उसमें हिस्से हैं। तो अब वो माँग रही हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है कि जनाब ये कैसे दूँ और ये करूँ तो वो करूँ, क्योंकि दिल नहीं करता ना आदमी का कि मेरे घर के अंदर से कोई टोटा निकाल के ले जाए और उसपे एक हुँ। बिल्डिंग खड़ी कर ले। तीसरा ये कि उनको इतनी टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि असल जो बेटा था उनका इब्राहिम, जो जिसने पैसे खाए हुए थे और पैसे रखे हुए थे सारे, हुँ, वो हुँ। तो इस वक़्त बैठा है स्पेन में फराह गोगी के पास। ओह! वो इब्राहिम मानेका वहाँ बैठा हुआ है, तो बुशरा के पैसे सेफ हैं। अभी वो मुलाकातें कर रही हैं सिर्फ़ और वकीलों के थ्रू इमरान खान को पैगामात भिजवा रही हैं क्योंकि इमरान खान उनको मिले नहीं है 3 हफ्तों से। हुँ। बल्कि 3 हफ्ते से कुछ दिन ऊपर हो गए हैं इमरान खान ने उनसे मुलाकात नहीं की। ये जेल में जो मिलना होता है ना महावेश, इसके इसका एक तरीका प्रोटोकॉल होता है। मसलन अगर अच्छा। मैंने मिलना है, फ़र्ज़ करें आज मैं कहता हूँ कि जी मैंने इमरान खान को मिलना है, तो हुँ। मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी डीसी को या जेलर को और वो उधर जाएगी। फिर एंड में वो एक लिस्ट दी जाती है रोज़ाना उस कैदी को कि फलाँ-फलाँ बंदा तुम्हें मिलना चाहता है, फलाँ-फलाँ बंदी मिलना चाहती है वो। सो कैदी का अप्रूव अगर करेगा तो मुलाकात होगी वरना नहीं होगी मुलाकात। ओह! ठीक है ना? क्योंकि देखिए ना आप हो सक कई लोग तो डिफरेंट जराइम की वजह से अंदर होते हैं ना, तो होता है कि कैदी को डराया जा रहा होता है कि जनाब ये गवाही ना देना, ये ना करना वरना तुम्हारे घरवालों को उड़ा देंगे, ये कर देंगे। तो वो उसके बचाव के लिए भी ये तरीका होता है ना कि आप उसी से परमिशन लेते हैं, भई तुमने इनसे मुलाकात करनी है कि नहीं इस मुलाकाती से? तो वो भी नहीं उनकी हो रही, उनको ज़रा वो भी टेंशन है। तो लेकिन आज मैं आपने कहा है तो मैं चुड़ैल को उड़ा देता हूँ और वो उड़ के जाएगी और ज़ुमान पाक से कल परसों तक कोई न कोई ले आएगी, फ़िक्र ना करें। तो सर खान साहब क्यों नहीं मिल रहे वैसे बुशरा बीबी से? ये तो खान साहब ही बताएँगे ना या चुड़ैल आके बताएगी, मुझे मेरी तो अच्छा, मुलाकात नहीं हुई तो मैंने मुझे कहा नहीं शायद पता। आपकी चुड़ैल ने कुछ बताया हो। नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये है कि इमरान इस मामले में बड़ा इंटेलिजेंट है। जब उसको ये लगे कि उसकी पार्टी को कोई टेक ओवर करना चाहता है, तो वो उसको मक्खन में बाल की तरह से निकाल देता है। उसने पहले भी कर चुका है ये, तो कोई ये पहली बारी तो नहीं है। और दूसरा हुँ। जो इमरान की एक बहन है अलीमा, उनका प्रॉब्लम हुआ हुआ है, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो लंदन के एक भाई साहब हैं, हमारे अच्छे वाकिफ़ हैं वो और उनका भी नाम आ गया हुआ है। उनका नाम गालिबन अब ब्लैक लिस्ट में भी आ जाएगा। एयरपोर्ट्स पे अगली बारी आएँगे तो पकड़े जाएँगे। अय्याज़ सादिक साहब के बड़े करीबी हैं वो। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं अलीमा खान के लिए। हुँ। अब ये तो कोई दोनों में से पकड़ा जाएगा, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। सर, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो सियासतदान ड्रामे करते थे, अब एक-दूसरे को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर, नून लीग जो है वो एमक्यूएम से पीपल्स पार्टी को डरा रही है। तो सर एमक्यूएम से नून लीग का जो इत्तेहाद है वो तो इलेक्शंस के बाद नहीं होना चाहिए था, ये पहले से क्यों खींचातानी हो रही है? नहीं, अपना बात ये है कि सीट एडजस्टमेंट होगी ना महावेश। और हुँ। देखें इस वक़्त जो है वो उन्होंने बताना है कि देखो हमारी हुकूमत बन रही है, सारे हमारे पास आ रहे हैं, बाप अल जाम कमाल भी आ रहे हैं, तो एमक्यूएम भी आएगी, तो ये फजल रहमान को भी मैसेज है, औरों को भी मैसेज है। लेकिन हवा जो है वो उसी तरफ चल रही है, क्योंकि एमक्यूएम जो है ना ये तो फसली बटेरा है ना, इससे तो सिर्फ़ उसके साथ मिलना होता है जिसके मुतालिक इसको 100% यकीन होता है कि इन्होंने हुकूमत बनानी है हुँ। और इनसे ही हमें वज़ारतें भी मिलेंगी, इनसे ही हमें मुराद भी मिलेंगी, इनसे ही हमें पैसे भी मिलेंगे जो हमने रखने हैं अपने पास।
जहाँ तक इत्तेहाद का ताल्लुक है, तो वो इत्तेहाद तो नहीं, लेकिन ये है कि अभी तो मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातों के बाद इत्तेहाद एक बड़ी वाइड हुँ, रेंजिंग टर्म है इलेक्शंस के लिए। हर हुँ, हलके के ऊपर बहस होगी, किस हलके पे किसका उम्मीदवार हो, कौन-सा उम्मीदवार हो, उसके नीचे कौन होंगे, आई मीन या एमपीज़ हैं, उनके ऊपर कौन होगा। सो अभी तो इट विल गो ऑन एंड ऑन। सारे मिलेंगे अभी उनको, अभी वो पीपल्स पार्टी को भी मिलेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। सर घोटकी में पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ और ज़रदारी साहब ने मार्शल लॉ के बारे में बात की। सर आपको क्या लगता है अभी भी मार्शल लॉ को डिस्कस करने का क्या मकसद हो सकता है? क्या कोई इम्कानात मौजूद है इस हवाले से? एक्चुअली मार्शल लॉ जब लोग बात करते हैं ना, तो लोग बात करते हैं घुटन की। लोग फिज़िकल मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहे कि जी मार्शल लॉ आ जाएगा या उस ज़ियाउल्लाह आ जाएगा वर्दी में और वो टेक ओवर करके कहेगा मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैं ये हुँ, कर रहा हूँ, वो नहीं होना। और उसकी बड़ी सिंपल सी वजूहात है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस दिन आप मार्शल लॉ लगता है, तो आपके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में रेज़ोल्यूशन आ जाएगी। चलें चाइना जो है उसको वीटो भी कर सकता है, लेकिन फिर जब तक अमेरिका ऑन बोर्ड ना हो, तो ट्रेड सैंक्शंस लग जाएँगी। तमाम G8 कंट्रीज़ जो हैं वो आपके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा सकती हैं, यूरोप लगा सकता है, अमेरिका लगा सकता है, तो आपका मुआशी तौर पे आप मर जाएँगे। अनलेस एंड अनटिल आपको चाइना या रशिया या सऊदी अरेबिया किसी ने भी आपको ये वादा किया हम तुम्हें इतना बैंकरोल कर देंगे, तुम्हें साल का $50 बिलियन दे रहे हैं, टेंशन ना लेना, तुम लगाओ मार्शल लॉ। तो इसलिए अब मार्शल लॉ जो है किस्सा पारीना है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी या ज़रदारी साहब ज़िक्र करते हैं मार्शल लॉ का, तो उनका मतलब है हुँ, एब्सोल्यूट पावर सही। और या डिसीजन मेकिंग। हुँ, तो हुँ, हुँ। उनका मतलब ये है कि जी ये मार्शल लॉ है तो नवाज़ आ रहा है, मार्शल लॉ है तो फलाँ जा रहा है, या पहले भी इमरान खान जब आया तो वो भी तो एडजस्टमेंट से ही आया था। तो अब तो ये बात ओपन हो गई है, कोई हिडन सीक्रेट नहीं है। सो मार्शल लॉ यूजुअली लोग उन टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। सर शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को अगर कोई वज़ारत-ए-उज़्मा दे रहा है तो उनको चाहिए कि वो ना लें। तो सर ये तो कोई सीधा-सीधा इल्ज़ाम नहीं है मियाँ साहब पे और वो भी इतने सीनियर सियासतदान से? नहीं, ना सिर्फ़ सीनियर सियासतदान से बल्कि उनके अपने सियासतदान से, जिनको उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया था। तो बात यह है कि ये तो अब्बासी साहब की सोच है ना, तो मियाँ साहब की सोच तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर मियाँ साहब ने इन बातों को सोचना होता तो वो जिस तरह से आए हैं, जिस टाइम पे आए हैं, जिन हालात में आए हैं, जिस तरह के उन्होंने जलसे-जुलसे किए हैं या अज़ीम व शान अपने लिए उन्होंने इस्तकबाल करवाया, वो ये सब कुछ ना करते। What matters to people is the power that they have on a particular day. What could have been better या what can be better is not what they think about. हुँ, शाहिद खाकान अब्बासी की जो राय है ना वो मियाँ साहब नहीं मानेंगे। मियाँ साहब जो है ज़्यादा अरसा रहेंगे नहीं वज़ीर-ए-आज़म। मैं कहता हूँ मिनिमम 3 मंथ्स मैक्सिमम 1 ईयर, और ये अच्छा। बाय चॉइस होगा क्योंकि मियाँ साहब किसी तरह अपनी बेटी को लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हुँ, होते हुए कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, उसके बाद उनका एक मिशन पूरा होगा, वो कहेंगे मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। जैसे फैक्ट्री का सेठ नहीं होता, कहता आज मेरे पुत्र ने साँभ ली फैक्ट्री, उनमें रिटायर हो रहे हैं, तो ये वो वाली रिटायरमेंट है। मरूसी सियासत हाँ, वो पीछे तो मरूसी मौरूसी सियासत। है सियासत हमारे मुल्क में, और क्या है हमारे मुल्क में? सर खान साहब जो हैं वो बार-बार ये कहते थे कि उनको स्लो पॉइज़न ज़ायदा दिया जा रहा है। लेकिन अब अडयाला जेल से चंद मीटर के फासले पर 1200 ग्राम बारूदी मवाद मिलता है। तो सर ऐसी जेल जहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म कैद हों, वहाँ से ऐसा मवाद मिलना सिक्योरिटी पर सवालिया निशान नहीं है? नहीं, मैंने आपको परसों भी एक बात कही थी, इत्तेफ़ाक से आज आप ये सवाल कर रही हैं, कि दुनिया में कोई भी मुल्क, अमेरिका भी जो है वो हर बिल्डिंग को, हर जगह को, हर वक़्त 24 घंटे सिक्योर नहीं कर सकता। सिक्योरिटी जो होती है ना वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है और रैंडम होती है। और यानी नाके पे गाड़ियाँ रोक रहे होते हैं, चेक वो किसी-किसी को करते हैं। उनमें से ही कोई एक निकल सकता है, ठीक है ना? वो ये नहीं हो सकता कि अगर 10,000 गाड़ियों ने एक सड़क से गुज़रना है 2 घंटे में, तो हर गाड़ी को रोक के चेकिंग करें। इस तरह तो 3 दिन चेकिंग ही होती रहेगी और एक अज़ाब पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान इस वक़्त एक दहशतगर्दी की लपेट में है, दहशतगर्दी की लहर आई हुई है यहाँ पे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो जो मियाँ वाली बेस में कर सकते हैं, जो गवादर में कर सकते हैं, जो आर्मी की बेस पे कर सकते हैं, उनके लिए अडयाला जेल कौन-सी ऐसी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको भी पता है, यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है,
देखिए दहशतगर्द क्या करता है? वो दहशत फैला रहा होता है ना, खौफ फैला रहा हम्म। होता है ना, खौफ को हरास कर रहा होता है ना। तो अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान में जितने फॉलोअर्स और सपोर्टर्स हैं उसके, वो सड़क पे होंगे और उस खौफ व हरास के आलम में फिर वो लड़ाई झगड़ा होगा डाउन टू द लोएस्ट लेवल। तो यही दहशतगर्द का मकसद होता है कि मुल्क में अफरा-तफरी रहे। वो चाहे बम धमाके से वो कर सके, वो चाहे गलत खबर दे के वो कर सके, वो चाहे करेंसी को आग लगा के वो कर सके। वो तो जो भी उसके पास हरबे अवेलेबल है वो करेगा। तो ये एक इसको आप दहशतगर्दी के उसमें लें, इसमें कोई प्लान्ड उसमें ना लें आप। सही सही। तो सर पीटीआई के मजीद वर्कर्स की लिस्टें सामने आई हैं और सैकड़ों नाम मौजूद हैं, तो सर अगर इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं तो इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल नहीं उठेगा? इलेक्शन प्रोसेस पे आप जितना मर्ज़ी सवाल उठा लें, वो हर इलेक्शन पे उठता है। इस मुल्क में सिर्फ़ 73 का इलेक्शन था जिसके ऊपर सवाल नहीं उठा था। बाकी मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं देखा जिसके ऊपर सवाल ट्रू। नहीं उठा। और हालाँकि बड़े अफ़सोस की बात है कि 2008 का जो इलेक्शन था, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, वो पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा फ़ेयर इलेक्शन था क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ प्रेज़िडेंट थे, पावर में थे और उनकी अपनी बनाई हुई पार्टी हार गई इलेक्शन। और एक यानी गवर्नमेंट में थी वो पार्टी, मकबूल तरीन पार्टी थी, इंटरिम गवर्नमेंट्स भी उसी ने बनाई थी सारी। तो वो एक फेयर इलेक्शन था, लेकिन बहरहाल क्योंकि सियासतदानों का इख्तिलाफ है, तो वो इख्तिलाफ रहेगा। तो पाकिस्तान में तो हर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठते हैं। जवाब किसी की मर्ज़ी है दे दे या ना दे, तो जवाब भी नहीं आज तक मिला कभी कोई ऐसी टेंशन की ऐसा बात। ही है। हुँ। तो सर ये जो निगरान हुकूमत है, ये तारीख में पहली बार सियासी जमातों के कहने पर तरक्याती फंड्स जारी करने जा रही है। तो सर ये निगरान हुकूमत तो इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं होती, तो अगर इस तरह की रिवायत लेकिन डालेंगे तो ये गलत नहीं है? सिर्फ 90 दिन के लिए तो नहीं है ना वो। देखिए उसके 90 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये मैंडेट अगर उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ दे रही हैं और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने, पॉलिटिकल असेंबली ने उनको मैंडेट दिया था कि वो डिसीजंस कर सकते हैं। तो तरक्याती कामों को तो फंड्स उन्होंने रिलीज़ करने हैं ना, वरना तो सारे काम रुक जाएँगे आपके। और उनको मैंडेट भी है तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है, अछूती बात तो नहीं है। और बात ये है मैं आपको बताऊँ ये एक बड़ी गलत कॉन्सेप्ट होता है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना नहीं होता। नो, ये ज़रा गलत कॉन्सेप्ट है। इलेक्शन करवाना होता है इलेक्शन कमीशन का काम। निगरान हुकूमत का काम होता है उसको मॉनिटर करना, उसको सेव करना, उसको फेयर करवाना, क्रिस्टल क्लियर करवाना, लेकिन निगरान हुकूमत इलेक्शन खुद नहीं करवाती। हुँ। इलेक्शन इलेक्शन कमीशन करवाता है। सही, सही, सही। तो यानी निगरान हुकूमत तरक्याती फंड्स जारी कर सकती है, आप ये कह रहे हैं? अब उनको मैंडेट मिला हुआ है तो क्यों नहीं कर सकते और आईनी मैंडेट मिला हुआ है। पिछली असेंबली आने वाले वज़ीर-ए-आज़म को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को दे के गई थी ये। क्योंकि आईएमएफ की भी तो एक किस्त आनी थी ना इस पीरियड में जो कि आनी है अगले महीने मेरा ख़्याल है। तो वो अगर ये ना पास किया होता तो फिर वो भी रुक जाएगी तो फिर मुल्क में तो पेट्रोल नहीं होगा। तनख्वाहें नहीं देने को होंगी। तो वो हुँ। काम तो नहीं रोक सकते ना महावेश। लेकिन सर अब ये तरक्याती फंड जो है, तरक्याती कामों पे खर्च भी हो जाए। फॉर दैट मैटर वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के होते हुए आपको कब यकीन दहानी थी कि वो जी तरक्याती काम पे ही खर्च नहीं, होगा। जो 51 नहीं अरब रुपए पिछली हुकूमत दे के गई है 20 दिन पहले, वो कौन सा वो जेबों में ही गया ना, वो तरक्याती कामों में तो नहीं गया ना। तो आई मीन हुँ, पर ठीक है एक लेकिन एक रूल्स ऑफ बिज़नेस भी तो है ना, सही। आपको वो भी तो करनी है ना। ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के